नमस्कार। समाधान समाधान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है और आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम, टेंशन, तनाव, शादी, मकान, सबका निदान ढूंढने हेतु आप उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी। उठाएं अपना फ़ोन और लगाएं कॉल और जाने क्या होगा आपकी मुसीबतों का हल और कैसे निकलेगा समाधान। तो सोचिए मत, लेकिन शुरुआत करते हैं आज संडे स्पेशल में। आज आपके लिए क्या रहने वाला है, शुरुआत करते हैं मेष राशि। आज आपके लिए सरप्राइज पैकेज काफ़ी रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे कार्य सिद्ध होने वाले हैं जो बड़े लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए थे। ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो व्यापारिक दृष्टि से आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। और साथ ही जितने तनाव, मानसिकता में जितनी भी एरर थे, आज आपके काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। वृष राशि, आराम परस्ती का दिन रहेगा, मौज मस्ती का दिन रहेगा, सैर सपाटे का दिन रहेगा और कहना शॉपिंग डे आज आपका हो सकता है। और उसके अलावा जो प्यार जिसके लिए आप तरस रहे थे मुद्दतों से, आज लगता है उसके भी प्राप्ति का दिन आज आपके लिए हो सकता है। मिथुन राशि, सफलताएं, प्राप्ति, अविलंब, जितने मार्ग, बाधा, अवरोधन है वो मुक्त होंगे। दिमागी टेंशनों से पार पाएंगे और जो विवाद, झगड़ा, प्रॉब्लम जो पारिवारिक दृष्टि से आपके दिन और जीवन को खराब कर रहा था, लगता है अंडरस्टैंडिंग आज काफ़ी हद तक बनने वाली है। और ऐसे एडवाइज़र आपके प्रकट होने वाले हैं कि जो ढेर सारी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में आपके हल ज़रूर कर देंगे। कर्क राशि, यात्राओं से सफलता आपको आज जरूर मिलेगी। आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत रहेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग, उसके साथ साथ मानसिकता काफ़ी सुदृढ़ आपकी रहेगी और नए नए लोगों से मुलाकात आपके दिन को गुंजायमान बना सकती है। ये थी शुरुआत की 4 राशियाँ। और उठाएं अपना फ़ोन और लगाएं कॉल और जानें कि क्या है आपके भविष्य में छुपा, क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में और कैसे होंगी आपकी पूरी इच्छाएं और दिल और दिमागी परेशानियों से कैसे मुक्त होएं। और उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम, टेंशन पड़ जाए तो उसके लिए क्या रास्ता ऐसा निकले कि आपकी जो समस्या चुटकियों में सॉल्व हो जाए और उसके अलावा दिन आपका बन जाए, गुंजायमान हो जाए। शुरुआत करते हैं एक ऐसे कॉलर से कि जो जिनका नाम है जो चेतक मार्केट, कुमार मोहल्ला, रावत भाटा से। वंदना जी ने एक सवाल पूछा है कि बार बार परीक्षाओं में असफलताएं किस कारण से होती हैं। बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी सफलता उनको मिल नहीं पाती और अब जो उन्होंने एक जो एफर्ट्स और किया है आने वाले टाइम में कामयाबी के लिए, तो क्या उसमें वो सफल हो पाएंगी। जो 2016 आ रहा है, क्या उसमें उनकी नौकरी सरकारी लग पाएगी। तो वंदना, आपको एक बात जरूर कहेंगे कि कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा और उम्मीद का दामन कभी ना छोड़े। और एफर्ट्स अब जब इंसान लगाता है, कहते हैं ना कोशिश करने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो एक सरकारी नौकरी है और कामयाबी आपके कदम लगता अवश्य चूमेगी और उसके साथ साथ दिल और दिमागी परेशानियां सारी गायब हो जाएंगी। और जो सोचे हुए कार्य जब पूरे होते हैं तो कहते हैं ना कि जीवन और दिन दोनों बल्ले बल्ले तो हो ही जाता है। और जीवन के अंदर जब सफलता प्राप्ति का दिन लाने के लिए जो आप पापड़ बेलते हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, अब फिर उसके बाद कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता ज़िंदगी के अंदर। और एक सोच होती कि क्या लाइफ में ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे सफलता पाई जाए। क्या है ना कि रट्टा मारने से कभी कुछ याद नहीं होता। आप उठे मॉर्निंग में और ढेर सारे पाठ पढ़े, भगवान का पाठ पढ़ा, मतलब शुरुआत करी, हनुमान चालीसा पढ़ी, दुर्गा सप्तशती पढ़ी, रामायण पढ़ी, उसके अलावा और ढेर सारे मंत्रों का उच्चारण किया और फिर निकल गए। फिर शाम को फिर परेशान, पूरे दिन भजन पूजन, फिर परेशान, दिल और दिमागी टेंशनें, फिर परेशान। तो एक सवाल उठ गया कि जब मैं इतना पूजा पाठ समाधान करता हूँ फिर भी क्यों दुखी रहता हूँ। क्या भगवान की नज़रों में क्या भक्तों की कोई सुनवाई नहीं होती। कहते हैं ना, एक समय की छोटी सी बात है कि एक बार नारद जी अपना प्रिय मतलब भगवान विष्णु के पास पहुँचे और एक अपने जब भगवान विष्णु को देखा तो एक प्रिय भक्ति तस्वीर बना रहे थे। तो नारद जी चुपचाप पीछे जाके खड़े हो गए और देखने लगे कि प्रभु कर क्या रहे। तो एकदम देख के भगवान चौंके, अरे अरे नारद आओ, क्या बात है। मैंने कहा
क्या करें प्रभु? बोले मैं अपने प्रिय भक्त की तस्वीर बना रहा हूँ। बोले मुझसे बड़ा तो कोई भक्त हो ही नहीं सकता जो सारे टाइम नारायण नारायण करता है। देखा तो एक किसान की तस्वीर थी। अब नारद जी को बड़ा बुरा लगा कि मेरे रहते ऐसा कौन सा व्यक्तित्व प्रकट हो गया जो एक इतनी बड़ी भक्ति भक्तराज बन गया। बोले जाओ उसकी परीक्षा ले लो। तो हरियाणा के एक गांव में किसी किसान की तस्वीर थी। वो उतरे और बोले अपना भेष बदला और उस गांव में जा पहुंचे जहां वो किसान था। रास्ते में खड़े हो गए, देखा वो किसान कंधे पे हल रखे अपने रागनी गाता हुआ आ रहा। तो नारद जी ब्राह्मण का भेष भरा और एक सोने के सिक्कों की थैली लेके खड़े हो गए। बोले भाई किसान रुको, तुम्हारे सोने की सिक्के की थैली गिर गई। किसान ने मुड़ के देखा, एक तेजस्वी ब्राह्मण एक सोने के सिक्के की थैली लेके खड़ा है। उन्हें उनको प्रणाम किया। बोले महाराज मेरी थैली नहीं है, ना ये मेरा इससे कोई सरोकार है, मैं तो गरीब किसान हूँ, अपना हल चलाता हूँ और गुजारा करता हूँ। तो बड़ा कहा, बोले भाई मैं साधु हूँ, मैं क्या करूँगा इस थैली का, तुम ले लो कोई बात नहीं। तो उसके बाद अदृश्य हो गए। नारद जी किसान के पीछे चल दिए, घर पहुँचे। उन्हें देखो कितनी बड़ी भक्ति करता है। अब किसान ने कहा भाई लाओ धनो रोटी दो, अपनी पत्नी से बोला और नारायण तेरासा कह के सो गया। पहले कॉलर ले लेते हैं। नमस्कार, प्रिया जी आ गई हमारे साथ। प्रिया जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। सर ये आने वाला समय कैसा रहेगा काम डेट के लिए? डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 4/4/76। कलर फ्लावर नंबर। येलो। कलर येलो फ्लावर। गुलाब। और नंबर। नंबर 735। प्रिया कहाँ रहती हैं आप राजस्थान में। और क्या करती हैं आप? सर मैं एनजीओ चलाती हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। आने वाले टाइम में बता दूं काफ़ी चैलेंजिंग आने वाला है आपका। एफर्ट्स बहुत रहेंगे, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और हार्ड वर्क बहुत है लाइफ के अंदर। इजी लाइफ नहीं है और कोई भी चीज़ पाने के लिए पापड़ थोड़े ज़्यादा बेलने पड़ेंगे। तो थोड़ा कमर कस के आने वाले जो स्ट्रगलिंग टाइम को वेलकम के लिए रेडी हो जाइए। और सफलताएं जो हैं कहते हैं ना कि बहुत एफर्ट्स करने के बाद ही मिल पाती हैं। तो उम्मीद है कि मिलेंगी, कोई काम इम्पॉसिबल नहीं। तो ज़रूर प्रिया आप तैयार रहिएगा। और बात कर रहे थे नारायण जी की, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि धनो खाना दो बेटा, नारायण तेरा आसरा कहे और खाना खाने बैठ गया। फिर उसने खाट बिछा दी उसकी पत्नी ने, तो उस पर नारायण तेरा आसरा कह सो गया। मॉर्निंग में उठा, फिर नारायण तेरा आसरा कहा, उठा और अपनी हलर जेवड़ी लेके खेत पे चला गया। अब नारद जी ने देखा जो अदृश्य होकर वहाँ खड़े थे कि ना पूजा पाठ ना कोई नहाना धोना, ये कौन सी भक्ति है। शायद देखो दोपहर में करता होगा। अभी हमारे अगले कॉलर आ गए हैं, धर्मेंद्र जी आ गए हैं, प्रकट हो गए। नमस्कार धर्मेंद्र जी, बताइए सवाल अपना। नमस्कार पंडित जी। बताएं जी, बताएं अपना सवाल। पंडित जी मैं अपना भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। मेरा काम जॉब को लेके काफी अस्थिरता बनी हुई है। अभी कर क्या रहे हैं आप? सर मैं टेलीविजन इंडस्ट्री से ही हूँ। अच्छा, कलर फ्लावर नंबर बताइए आप। नंबर सर 2 फ्लावर रेड, ओ सॉरी कलर रेड और फ्लावर रोज। आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। जनवरी के बाद से समय आपका बदल रहा है और 2016 साल आपके लिए बहुत मस्त रहने वाला। धर्मेंद्र काम ये करना, थोड़ा सा एक गोमेद आप 5.25 अति का मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड में पहन ले। दान थोड़े करा करें हरी चीज़ों का, जैसे हरे मूंग, पालक, घिया, चौलाई, ये गाय को अपना हर बुध को देना शुरू करें। और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, मुझे लगता है कि ढेर सारी प्रॉब्लम तो स्वतः ही हल हो जाएगी आपकी। और आगे बढ़ने से पहले कहानी सुनाएंगे ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम समाधान में। मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी, जो आपके लिए हर रोज की तरह लेके आया हूं आज भी समस्याओं से मुक्ति का वो मार्ग, जिसपे चलकर
आप अपने जीवन को साकार और मस्त बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगली 4 राशियां लेते हैं। सिंह राशि। सिंह की गर्जना की तरह आज आपका दिन एकदम बहादुरी वाला रहेगा। ऐसे ऐसे कार्य आप करेंगे जिससे अप्रिशिएशन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और दिलों में जगह आज आप बना पाएंगे अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी या अपने परिजनों के बीच में। उसके साथ साथ जितने भी विकार प्रॉब्लम चले उनसे मुक्ति के योग आपके बनेंगे। खुशियां द्वार दरवाजे पे दस्तक जरूर देगी। कन्या राशि। जो वैवाहिक रिश्ते बनाना चाहते हैं, आज दिन बड़ा उपयुक्त है। यस कीजिएगा जो प्रपोजल आपको मिले हैं। दिल और दिमागी परेशानियों को आगे बढ़ने का मौका आपको देना नहीं चाहिए। मानसिक संतुलन बना के रखें, सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करके रखें और दिल और दिमाग की बत्ती जला के रखें तो ढेर सारी प्रॉब्लम आपकी स्वतः ही हल होती चली जाएंगी। तुला राशि। सफलताएं उम्मीद से परे आपके प्राप्त हो पाएंगी। कामयाबी जो अब तक जिद्दोजहद चल रही थी वो उसमें आप विजय श्री प्राप्त जरूर करेंगे। पति पत्नी में जो विवाद चल रहा था वो भी प्रेम में परिवर्तित होने वाला। परिजनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके, वो भी आज दूर होने वाली। मतलब कुल मिला के दिन आपका बले बले होने वाला है। वृश्चिक राशि। यात्राएं सफलताएं जरूर लेके आने वाली हैं। आर्थिक पैकेज आपको काफ़ी सुदृढ़ मिलने वाले हैं। अगर आप नौकरी या व्यापार कर रहे हैं, सफलताएं कदम आपके जरूर चूमेंगी और जो फेलियर टेंशन चल रहे थे उनसे भी मुक्ति आपको जरूर मिलेगी। यदि 4 राशियाँ और बाकी फिर पूरी करते हैं अपनी वो कथा कि भक्ति में शक्ति का अर्थ होता क्या है। तो वो किसान खेत में जब दोपहर में उसकी वाइफ खाना लेके गई और उसके बाद उन्हें फिर वही कहा नारायण तेरा आसरा, और कुएं से पानी निकाला और हाथ मुंह धो के खाने बैठ गया और फिर वही नारायण तेरा आसरा कैसे सो गया। इस तरह 3 दिन निकल गए और नारद जी परेशान हो गई। आदमी ना तो अगरबत्ती जलाई, ना घड़ियाल हिलाए, ना भगवान का नाम लिया, कोई मंत्र किया, फिर ये भक्त कैसे हो गया। बोले बस भयंकर क्रोध के साथ वो विष्णु लोक की तरफ दौड़ पड़े और कहते घोर अनर्थ घोर अनर्थ घोर अनर्थ। भगवान विष्णु के सामने जब पहुंच के जब बोलते तो मुस्कुराए प्रभु, कहते शांत नारद शांत। बोले कहो क्या कहना चाहते हैं। बोले महाराज इसका मतलब जो युगों से तपस्याएं कर रहे हैं लोग सब बेकार हैं, जो मंदिरों में घंटे घड़ियाल हिलाते हैं सब बेकार, जो व्रत करते हैं, आपके यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, जो सुबह से लेकर नाम शाम तक आपका नाम रटते हैं, क्या सब लोग बेकार हैं। भगवान विष्णु बोलते हैं शांत नारद के जो प्राणी 24 घंटे में हृदय से मेरा नाम लेता है ना, वही मेरा सच्चा भक्त है। जवान बोले तो भक्ति नहीं, दिल बोले तो भक्ति है। आपको इसलिए फल नहीं मिलता आपके कर्मों का, इसलिए फल आपको नहीं मिलता आपकी भक्ति का, इसलिए फल आपको नहीं मिलता आपके दान धर्म का, और इसलिए आपको फल नहीं मिलता आपके रोज रोज मंदिर मंदिर घड़ियाल जाने का, क्योंकि आप जवान से भक्ति करते, दिल से करेंगे मनोकामना जरूर पूरी होगी। कॉलर आ गए हमारे साथ, सुरेंद्र जी प्रकट हो गए हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्कार गुरुजी जी। कल्याण हो, बताएं। गुरुजी मैं नौकरी चेंज करना चाह रहा हूँ, मीडिया लाइन में हूँ और कुछ चांसेस बन रहे हैं, तो ये संभव है, करना चाहिए? कलर फ्लावर नंबर बोले सुरेंद्र जी। कलर तो मेरा ब्लू है, नंबर मेरा 5 है और फ्लावर मेरा गुलाब। ऐसा है ना कि आपका जॉब का तो चेंज वैसे ही बन रहा है, बादशाह आदमी लगते हैं वो आप नाम से ही, और 2016 आपकी किस्मत बदलने वाला है। बस कुछ दिनों का बात है, अपने निकाल लीजिएगा, उसके बाद तो जिंदगी आपकी गुंजायमान वैसी होने वाली है। मतलब लाइफ कुल मिला के बल्ले बल्ले आपकी वैसे दिखाई देती। और आपके पास भी है कोई सवाल तो उठा डालिए फ़ोन और लगा डालिए कॉल। लेकिन ये मैं बता दूं कि जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं नौकरी के लिए, आप बड़े एफर्ट्स करते हैं, जॉब नहीं मिली यार, इंटरव्यू में फेल हो गए यार, बहुत एग्ज़ाम दिया फेल हो गए। पता क्या होता है, कमिटमेंट की जहाँ कमी होती है ना, पाना तो सब चाहते हैं लेकिन एफर्ट्स करने बहुत कम लोग चाहते हैं। खाली ड्रामेबाजी, शोशेबाजी, दिखावा, इससे आपका भला होने वाला नहीं। जब तक आप ज़िंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है ना, तो छोटी छोटी हरकतें आपको छोड़नी चाहिए। अब हमारे साथ एक और कॉलर आ गए, विवेक जी आ गए हैं। विवेक जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। गुरु जी प्रणाम। कल्याण हो, बताएं क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी आर्थिक स्थिति काफी दिन से डामाडोल चल रही है, इसके बारे में जानना चाह रहा था, कब तक सही होगी? कलर फ्लावर नंबर बताओ विवेक।
कलर है पिंक, ओके नंबर है 5 ओके। और फ्लावर है रोज। आर्थिक स्थिति जनरली आपकी मरकरी और शनि जब कहते हैं ना मिस्टेक हो जाए तो उस वजह से कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। और आर्थिक स्थितियां सुधारने के बड़े सिंपल सिंपल से उपाय हैं, करें तो बहुत जल्दी उसमें फ़र्क आ जाता है। लेपेस 5.25 का रिंग फिंगर राइट हैंड में धारण कर लें, उसके साथ गुड़ और जौ का दान, लड्डू बूंदी के तोड़े और चिड़िया कबूतरों को डाल दिए संडे को। ये छोटे छोटे कार्य जो दिखने में बड़े लगते हैं कि इनसे भला होता है, तो इनसे बहुत बड़ा भला होता है। अगर आप करें विवेक तो कामयाबी की मंजिल तक पहुंच पाएँ। अगर है आपका सवाल, अगर आप प्रोग्राम के बाद 1 घंटे तक मुझे कॉल लगाएं तो फ्री समाधान आप मुझसे पा सकते हैं। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट करें, कागज पर निकालें। मेरा नंबर है 09810504116, यानी 09810504116। अगले कॉलर आ गए हैं और क्या है ना, अगला कॉलर लेने से पहले क्यों ना एक ब्रेक ले लिया जाए, कहीं चाहिएगा नहीं चल रहा। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम समाधान में आप देख रहे हैं डब्बू जी यानी मेरे साथ समाधान कार्यक्रम। और आगे बढ़ने से पहले आखिरी की 4 राशियां। धनु राशि आपके लिए आज एक खुशी का पैगाम लेके आने वाली है। दुखों का अंत होने वाला है। जो ढेर सारे प्रॉब्लम्स जो लंबे समय से चल रहे थे, ऋण संबंधी विकार, उनके जाल से बाहर आते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। मकान परिवर्तन करने का दिन आज आपके लिए काफ़ी शुभंकर साबित हो सकता है। मकर राशि, जो कार्य आप सोच रहे हैं बहुत दिनों से करने के लिए, अचानक सफलताओं की सूचना आज आपको मिलेगी। जो लोग विदेश में कार्यरत हैं, लगता है प्रमोशनल चेंज या देश बदलने के योग दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ दिल और दिमाग में जो एक डर था किसी काम के प्रति कहीं फेल ना हो जाए, वो भी निकल जाएगा। और जो आज परीक्षा देने जा रहे हैं लोग, नौकरी की, काम की, उसमें भी आप सफलता ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य संबंधी जो विकार हैं उनमें विजय आपको मिलेगी। साथ ही आपके जीवन में एक ऐसा मार्ग जिसको खोजते खोजते आप थक गए, उसका परेशानी का विराम आज होगा। कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। और पराये जितने हैं, जो शत्रु हैं, वो आज मित्र बन के आपका साथ निभाने की कसमें जरूर खाने वाले हैं। मीन राशि, अपने आप को ना फालतू के लफड़ों और विवादों से दूर रखें। किसी के मामलों में टांग ना अड़ाएं, नहीं तो परेशानी उनके ऊपर उतर के आपके ऊपर चढ़ सकती है। और मानसिकता सुदृढ़ रखें, सोच स्वच्छ रखें और हेल्पफुल नेचर अगर आप रखेंगे तो देखना ढेर सारे कार्य स्वतः ही आपके, कहते हैं जो दूसरों का भला करता है उसका भला तो स्वयं अपने आप ही हो जाता है। और अब हमारे साथ कॉलर आ गए हैं, भूपेंद्र जी आ गए हैं। भूपेंद्र जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका। सर मेरा सवाल ये है, मैं विदेश जाना चाहता हूँ और मैंने इसके लिए 2 साल हो गए करते हुए, लेकिन अभी तक कुछ बात नहीं बन पा रही है। कलर फ्लावर नंबर बताएं भूपेंद्र। सर कलर ब्लू, हाँ नंबर 5 हाँ। और फ्लावर कमल। ऐसा है ना कि विदेश यात्राओं में जो बाधाओं का जो कारण है वो मरकरी है, जो काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएटर है विद राहु, उसी कारण अभी जा नहीं पाए। लेकिन 2016 में चांसेस आपके काफ़ी अच्छे बन रहे हैं और उम्मीद है कि जो जनवरी के बाद एफर्ट्स करेंगे उसमें सफलताएं आपको ज़रूर मिल सकती हैं। और एक यह ना कि आपका भी अगर कॉल नहीं लगा किसी कारण से, तो आप प्रोग्राम के बाद आप कॉल लगा सकते हैं। पूरा 1 घंटा फ्री समाधान। नंबर आप नोट करें, मेरा 09810504116, यानी 09810504116। उसके अलावा अगर आप वेबसाइट पे मेरी जाना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologerdabbooji.in को लॉगिन करके ढेर सारे समस्याओं के समाधान आप वेबसाइट से पा सकते हैं। या अगर आप SMS के थ्रू अगर आप बात करें या कोई भी सवाल आप करना चाहें तो मुझे आप SMS भी कर सकते हैं। इसी नंबर
4116 वाले नंबर पर। और ये बताओ कि कामयाबियाँ जब मिल जाती हैं तो उसको कहते हैं ना कि पैसा पाना बड़ा आसान, कामयाबी पानी बड़ी आसान है, लेकिन उसको सस्टेन करके रखना बहुत मुश्किल है। अभी हमारे साथ एक कॉलर और आ गए हैं, सचिन आ गए हैं। सचिन जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताएं सवाल। पंडित जी मुझे बेटे के बारे में पूछना था। आप पूछिए। उसकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? बीटेक फाइनल ईयर है उसका। कलर फ्लावर नंबर बताइए। उसका नंबर है 8। हाँ, कलर है ब्लू। ओके। फ्लावर है लोटस। ऐसा है कि जॉब तो इसी 2016-17 का जो टाइम पीरियड है ये बहुत अच्छा समय है, और एफर्ट्स मार्च के बाद अगर आप करेंगे तो उम्मीद करना चाहिए कि उसके बाद कहीं ना कहीं कामयाबी कदम जरूर चूमेगी। और दिल और दिमाग में जब खुशी का संचार होता है ना तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें ढेर सारी कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं। जितनी भी बीमारियों का कारक, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ना तो तनाव के रोके जिए, हंस के जिए। जीना तो आपको दोनों कंडीशन में है, क्यों ना हंस के जिए। और ढेर सारे जो प्रॉब्लम, देखिए दवा खाना ज़्यादा अच्छा कि खुश रहना ज़्यादा अच्छा? एक वो प्राणी जो उठते ही पहले खाली पेट की दवा, फिर ब्लड प्रेशर की दवा, फिर शुगर की दवा, फिर हार्ट की दवा, फिर डिप्रेशन की दवा, फिर उसकी दवा, तो शाम तक दवाएं दवाएं। एक तरफ तो ये, और एक तरफ दूसरा सीन, हंसी खुशी मस्ती मौज बहार धूम धड़ाका एक्शन, पूरे दिन चलें। अपने आप को बिजी रखें किसी न किसी कामों के अंदर, मतलब अपने आप को सोचने का भी टाइम ना दें। कहना कि खाली दिमाग तो शैतान का ही होता है ना, लेकिन अपने आप को चाहे मोबाइल में बिजी रखें, म्यूज़िक में बिजी रखें, दोस्तों से बात करने में बिजी रखें, या काम में, और कोई काम ना भी हो तो सोशल वर्क करने में बिजी रखें। स्वच्छता अभियान में जुड़ने की कोशिश करें, पेड़ लगाएं जितने ज़्यादा आप लगाएं, एनवायरनमेंट को शुद्ध रखने की। क्योंकि हमारी जो देश की जो राजधानी दिल्ली की हवा भी इतनी जहरीली हो गई, और जयपुर में भी पोल्यूशन थोड़ा बढ़ रहा है। तो क्या है ना कि ढेर सारे जब पेड़ लगाएंगे, एनवायरनमेंट शुद्ध होगा तो मन भी स्वच्छ आपका होगा। डिप्रेशन से सबसे ज़्यादा अच्छा जो रास्ता है ना बचने का, ढेर सारी जो प्रॉब्लम से मुक्ति का जो मार्ग है बचने का, कि व्यस्तता अब बहुत ज़बरदस्त। मतलब आप अपने आप को 2 मिनट का समय भी ना दें 24 घंटे, मतलब मॉर्निंग में उठते ही पहले सैर सपाटे के लिए निकल दें, लौटे नहाए धोएं, फिर अपना पूजा पाठ भजन, अगर आपको लगता है अच्छा करना, प्रभु का नाम लेना या साथ में रहना, तो वो अपना शुरू करें। उसके बाद काम पे निकल जाएं। जो लोग कुछ काम नहीं करते और जो बेरोजगार हैं या करना नहीं चाहते या भगवान की भयंकर मौज फिर भी नहीं चाहते, तो वो आप अपना ढेर सारे कामों में, कंप्यूटर से लेकर मोबाइल से लेकर और सोशल वर्क से लेकर, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से लेकर, कोचिंग देने से लेकर, या मित्रों से बात करने से लेकर अपने आप को बिजी रख सकते हैं। और महिलाएं जो घर में रहती है, जो टाइम नहीं कट पाता, या हस्बैंड से नहीं बनती, या बिना बात के रफड़े झपड़े रहते हैं, वो भी आप अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी रख सकती है। अब है हमारे साथ रेणु जी आ गई हैं। रेणु जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्कार डब्बू वीनू जी। जी, हाँ वीनू जी नमस्कार, बताएं भैया क्या सवाल आपका। हाँ डब्बू जी, मेरा नंबर है 9। हाँ, फ्लावर है लोटस। ओके कलर है लाइट ब्लू। ओके, और सवाल। सवाल ये है, मुझे जॉब चेंज करनी है, कब तक हो जाएगी? टाइम बिल्कुल ऑलमोस्ट मार्च तक आ गया है। जो जनवरी या मार्च का जो टाइम पीरियड है, ये तुम्हारी मनोकामना का पीरियड हो सकता है। और कह रहे कि जो उनके बारे में कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन आजकल महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो उसको भी विकार निकालने के लिए हमेशा जीवन में एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप भयंकर तनाव परेशानी के दौर से गुजर रही हैं और आपकी किसी से भी नहीं पट पा रही, ना पति से पट रही है, ना घर में पट रही है, तो एक अच्छा दोस्त आप बना सकते हैं और उसमें आप बिजी रह सकते हैं, अपने जो बातें शेयर कर सकते हैं। कहते हैं कि जब एक प्राणी एक से अधिक महिलाओं से बात कर सकता है, तो महिला एक से अधिक पुरुषों से क्यों नहीं बात कर सकती? क्या केवल महिलाओं का पुरुषों से बात करना चरित्र खराब होना होता है? क्या अगर कोई भी महिला अगर एक पुरुष मित्र बनाती है या घर से बाहर किसी को मित्र बनाती है, वो पाप या अनाचार हो जाता है? या ऐसा नहीं है कि अगर आप घर के माहौल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेसफुल हैं, तो एक अच्छा दोस्त आप बना सकते हैं
और अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो दोस्त महिला हो, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन कम से कम उन घटनाओं की सुसाइड कर लिया या घर में महाभारत मच गया, विवाद हो गया, कोर्ट तक बात पहुंच गई, डिवोर्स तक पहुंच गई, उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छी कोई अपना एक अच्छा मित्र बनाना अच्छा है। तो हमेशा मस्त और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, दिमाग पे प्रेशर कभी हावी ना होने दें, और देखिएगा कि ढेर सारी बीमारी, प्रॉब्लम, टेंशनें आपको कितनी जल्दी मुक्त करती हैं। आज प्रोग्राम के आखिरी में आन पहुँचे, और फिर से ही कहूँगा कि आप जो बात नहीं पूरी हो पाई तो आप फ़ोन के जरिए प्रोग्राम के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको मैं 2 बार बता चुका, एक बार और से 09810504116, यानी 09810504116 पे कॉल करें इमीडिएटली 10 बजे तक और अपनी समस्याएं जानें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।